बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फोकस में खुश आमदीद कहेंगे। नाजरीन, बहुत सारी चीज़ें आप ज़िंदगी में करते हैं, डेली लाइफ में आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। अपनी डेली रूटीन लाइफ में कभी आपने सोचा है कि आपकी सेहत जो है वो आपकी एक्टिविटीज़ के कितनी मरून मिन्नत है। आप जो एक्टिविटी करते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं या मेंटल एक्टिविटी करते हैं, या फिर आपकी जो डाइट पैटर्न है, डाइट हैबिट्स है, ये आपकी ज़िंदगी पे कितना असर अंदाज हो रही हैं। जी बिल्कुल, और ज़्यादातर चीज़ें आपकी सेहत को मुतासर कर रही हैं आजकल के रूटीन में। जैसे कि हम आजकल सोशल मीडिया के दौर में रहते हैं, और सोशल मीडिया के दौर में रह के हमने हर चीज़ को एक जो है वो पोस्ट करनी है, शेयर करनी है और डिसेमिनेट करनी है। तो फिर आपको अपनी जो लुक्स के हवाले से भी कॉन्शियस होते हैं। तो इस हवाले से जो लुक कॉन्शियस लोग हैं, आखिर उनको इस चीज़ का सलूशन कहाँ से मिलेगा कि वेट लॉस कैसे होना है और उनकी लुक्स कैसे बेहतर होनी है, अपने आप को जो है वो बेहतर कैसे रखना है, सेहतमंद कैसे रखना है, अपने कलर को, अपनी स्किन को कैसे बेहतर करना है। ये आपकी लाइफ के पैटर्न से बहुत सारी चीज़ें मुंसलिक हैं जो आपकी डेली लाइफ की रूटीन है। उस हवाले से आपका जो अपना ज़ाती कंट्रीब्यूशन है वो मैटर करता है कि आपने आज डाइट में क्या खाया और कितने बजे खाया। ये तो आजकल फैशन बना हुआ है कि हम लेट नाइट जो है वो जागे हैं और लेट नाइट हमने पार्टी की और लेट नाइट हमने जो है वो फ़लाँ ब्रांड से जो है वो सबसे जो लेट डिलीवरी करता है वहाँ से हमने मंगाई, और उसने जो है वो अपने जो है वो टाइम से पहले जो डिलीवरी ले ली। और शर्तें भी लगी हुई हैं आजकल के वो जो है वो कौन सा जो ब्रांड है वो पहले डिलीवरी देता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंट्रीब्यूट कर रही हैं, आप अपने लाइफ को जो है वो उससे मुतासर कर रहे हैं कि जैसे आप सुबह उठते हैं तो आपकी रूटीन क्या है, खाने पीने की रूटीन क्या है, मेंटल एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं या फिज़िकल एक्सरसाइजेज क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपनी ज़िंदगी में आप अगर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको जो शुगर, डायबिटीज़ और कार्डियक की जो मसाइल हैं वो आपके लाइफस्टाइल इंड्यूस आपको मिलेंगे, और आप खुद एनालाइज़ करेंगे कि आप कितना खाते हैं और कितना आपको इस्तेमाल उस खाने को करना है, कितनी वॉक करनी है, कितनी जॉगिंग करनी है, जिम करना है, एक्सरसाइज करनी है, कौन से सप्लीमेंट लेने हैं, कौन से विटामिन लेने हैं, और चॉइस ऑफ डाइट कौन सी है। क्या आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं, क्या आपके डाइट में जो फैट या ऑयल ज़्यादा है या प्रोटीन ज़्यादा है। ये एक बैलेंस लाइफस्टाइल को जो है वो आप लेके जब तक नहीं चलेंगे तो आपकी जो ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आएगी, आपकी सेहत में बेहतरी नहीं आएगी। इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे इसी टॉपिक को कि आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल रूटीन क्या होनी चाहिए, आपको कितनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए, कौन कौन से आप मेडिसिन जो है वो एज अ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। ये सारी गुफ्तगू आज करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर जो डाइटिशियनिस्ट हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं और डॉक्टर भी हैं। उनसे पूछेंगे, डॉक्टर फरजीन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे पूछेंगे कि आप जो लाइफस्टाइल आप अडॉप्ट कर रहे हैं, जो आजकल की रूटीन है, आपने जो है अपने आप को एक स्क्रीन के अंदर महदूद कर दिया और फिज़िकल एक्टिविटीज़ हमारी कम हो गई हैं, ये हमारी लाइफ पे कैसे असरअंदाज हो रही हैं। ये सारी आज गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर साहबा से। हम डिटेल से इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जी साहबा के पास आए हैं, उनको हम वेलकम कहेंगे। और जैसे कि मैंने इंट्रो में जिक्र किया कि हम सोशल मीडिया के दौर में रहते हैं और लुक कॉन्शियस लोग हो गए हैं, और लुक्स को कैसे बेहतर बनाया जाए। ये तो मल्टीपल चीज़ें लुक्स में आती हैं, लेकिन आज एक जो लुक्स तो चले एक जनरलाइज बात है, लेकिन हमारी सेहत के रिलेटेड और जो हमारे वेट मैनेजमेंट के हवाले से आजकल आप क्या ट्रेंड देखती हैं? लोगों में कोई रुझान बेहतर हुआ है वेट लॉस के हवाले से या ऑप्टिमल वेट के हवाले से? बिल्कुल जी। सबसे पहले तो इट्स लवली टू बी टॉकिंग टू यू। जी थैंक यू। दूसरा ये कि एस्थेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हर जगह पे जा बजा देखा होगा एस्थेटिक क्लिनिक खुल गए हुए हैं, क्योंकि लोगों का अपने बारे में एक सेल्फ इमेज एग्जैक्टली क्योंकि सेल्फ इमेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो सेल्फ इमेज में सिर्फ ये नहीं है कि आप पतले या जाज़िबे नजर आए, सिर्फ ये है कि आपने साथ में सेहत भी करनी है। जब लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि जी हमें वेट लूज करना है, हमारी शादी हो रही है, फलाना फंक्शन है, हम वेट लूज करें, तो मैं उनको कहती हूँ कि हमेशा ये देखें कि वेट लूज करें विद फिटनेस। और ये एक पूरी साइंस है। ये इस तरह नहीं है कि आपका प्लान मैं फॉलो कर लूँ, इनका प्लान मैं फॉलो कर लूँ। ये इस तरह है कि हर एक के लिए अपना प्लान होता है। जैसे हर
बेचारे की दवाइयाँ एक नहीं होती, डॉक्टर के पास फिर भी जाना पड़ता है, इसलिए ये भी जरूर है। अच्छा, इसमें अब मेथड क्या है, मेडिकेशन क्या है, इस पे थोड़ी सी डिस्कशन आपसे, आपके कीमती वक्त को जो है हम यूटिलाइज करते हैं, हम ये पूछेंगे कि ऑर्डिनरी तो ये समझा जाता है कि हमने डाइट जो है ना वो शुरू कर देनी है, डाइट हम शुरू करेंगे और हम जो है वो बहुत पतली होती है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, पहले तो ओबेसिटी ट्रेंड के हवाले से बताएं कि हम कितने मोटे हैं एज अ नेशन, हम कितने मोटे, हमने पूरे परतें चढ़ा ली है फैट की, ये आप जरा मुझे एनालिसिस में, आप मास्टर्स के साथ डायरेक्ट होते हैं। अच्छा, बात ये है कि पहले ये होता था कि मोटापे को बड़े अमीरों की उम्रा की बीमारी समझा जाता था कि वो खाते बहुत है, बस यारखोरी बड़ी करते हैं, लेकिन अब ये वाजे हुआ है कि हम लोगों की डाइट इतनी इरेटिक हो गई कि इवन हम्बल बैकग्राउंड्स के लोग भी वेट पुट ऑन कर रहे हैं, उनको डायबिटीज हो रही है और वेट बहुत ज्यादा हो रहा है। तो एक चीज होती थी मोटे होना, एक चीज होती फूल जाना। These people have become bloated also. तो इसलिए ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया, और एज ए नेशन वी आर एक्सपेंडिंग एवरी डे, क्योंकि एक तो हम सोशल मीडिया पे हर वक्त 24 घंटे इसको मोहब्बत हमने बनाया हुआ है, पहली चीज। दूसरा ये कि हम लोग मूव नहीं करते। हमारे बाप दादा जो वही जौ की या गंदम की रोटी खाते थे, वो मूव बहुत करते थे, उनकी एक्टिविटी बहुत होती थी, लेकिन अब वो ट्रेंड चेंज। हमारी डाइट बेहतर हो गई है, लेकिन हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी वो कम हो गई। नहीं, हमारी डाइट भी बेहतर नहीं हुई, हमारी डाइट भी इन अ सेंस की क्वांटिटी ऑफ डाइट, क्वांटिटी ऑफ डाइट बेहतर हो गई है, इवन वर्स, क्योंकि हम पे बहुत। मेरा आज का टॉपिक ही यही है कि आपने चॉइस ऑफ डाइट क्या है। बिल्कुल, ये हमारे यहाँ जो डाइटिंग का जो एक समझा जाता है, उसकी दो मतलब है। एक तो डाइटिंग का लोगों को नहीं पता। डाइटिंग का मतलब ये है कि जो वो अंडरवेट वो अब आपके सामने खड़ा है, पिछले 4 साल से 50 से ऊपर नहीं हो रहा, इसके लिए भी डाइटिंग ही कहेंगे ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। डाइटिंग वो भी है कि मेरे जैसा थोड़ा सेहतमंद आदमी जो है ना, वो भी जो है वो 90s में या 100 क्रॉस कर गया, उसको 20 कहेंगे, वो भी मोटा है, तो उसके लिए डाइटिंग होगी। तो डाइटिंग कैसी होनी चाहिए? पहली चीज तो ये है कि डाइटिंग को लोग समझते हैं कि जी आपने मुंह बंद कर लिया तो वो डाइटिंग होती है, जबकि डाइट पूरी एक साइंस है। पहले मैं डॉक्टर नहीं, मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से किया है। उसके बाद वहां पे मरीजों को अक्सर कहा जाता था तुम परहेजी ग़िज़ा खाओ। वो आगे पूछे डॉक्टर साहब की खाना, मैंने कहा उबली हुई चीजें खाओ। वो बेचारा उबली हुई चीजें खा खा के, एक आम बंदा जो ओबीज है, इज नॉट अ पेशेंट, एंड ही विल बिकम पेशेंट आफ्टर दिस कैरिंग जो कर रहा है। अच्छा, अब ओबीज बंदा है, उसको लगता है मैं बीमार नहीं हूं, लेकिन ओबीज है, उसको कौन सी डाइट लेनी चाहिए? उसको कौन सी, उसको वो डाइट लेनी चाहिए जो कि उसकी बॉडी से ऑप्टिमल हो। तो दिस इज अ होल साइंस जो होती है डाइट का। उसको नहीं पता, हम उसको क्या गाइड कर सकते हैं, कौन सी डाइट? जनाब, डाइट ये है कि आप डाइट प्लान जा रहे हैं ना मेरे से, ये कहे ना, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जौ का दलिया जो है सुबह के वक्त नाश्ते के वक्त चूज करें, या अंडे का इस्तेमाल कीजिए। अंडे का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जो और चीज़ें होती हैं उसमें ये आता है कि आप जनाब जब लंच की तरफ आएँ तो लंच में अपना लंच बहुत इजी रखें, जिसमें आप दही का इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करें, और इसके अलावा डबल रोटी का इस्तेमाल करें, रादर देन कि आप कोई और चीज़, जैसे रोटियां बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, हम डबल रोटी की बात कर रहे हैं। रात का खाना जो है उसमें जरूर कोशिश करें कि चावल हो आपके साथ। लोग चावल कहते हैं मोटा करते हैं, लेकिन चावल जिनकी पिच उतार ली जाए आप उनको यूज कर सकते हैं विद दाल, विद सब्जी, विद एनीथिंग आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन सलाद और दही वो हमेशा अपनी टेबल की जीनत बनाएं। सोडा ड्रिंक्स को कम करें, ये जो हम जूसेस के नाम पर डब्बे के जूस यूज करते हैं उनको कम करें। चाय और कॉफी कम करें। हम सोचते हैं कि चाय और कॉफी तो चलो पानी है, नहीं, उससे बहुत वेट गेन होता है। ये चीज टी वाइटनर में तो सारा वाई फैट होता है। जी, और अगर आप सुबह उठते ही अगर आपको लेमन से एलर्जी नहीं तो लेमन और वाटर लें, उससे आपकी एक किस्म की अजावत भी हो जाएगी और पेट भी साफ हो जाएगा। सही। अच्छा, अब इसके बाद एक और थोड़ा सा टेक्निकल, हम ये तो जनरलाइज चीजें हो गई कि लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उस चीज को करें, लेकिन क्या कार्ब लोड को कम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, मैंने कम करवाया है ना। अब एक आम आदमी का सवाल होगा कि भाई वो कितना उसको कार्ब चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। हर एक का डिफरेंट होता है, इसीलिए साइंस मैंने पूरी पढ़ी जो वो ये थी कि हर बंदे का डिफरेंट कार्ब्स की इंटेक, प्रोटीन की इंटेक, उसके लैब के रिजल्ट्स क्या है, उसकी बॉडी टाइप क्या है, उसका कितना वेट गेन है, उसकी उम्र क्या है, कब खाता है, कब सोता है, ये सबके लिए डिफरेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप मुझसे एक चीज पूछ रहे हैं तो उसमें यह है कि कार्ब्स को डेफिनेटली कम करना चाहिए, जिसमें मैदे और मैदे से बनी हुई अशिया को कम करना चाहिए, चीनी को कम करना चाहिए, और अच्छी कार्ब्स लेनी चाहिए। मसलन आप लोग ये जो है अपना जौ का आटा यूज कर सकते हो, आप लोग होल ग्रेन जो भी आप चीजें जो है वो यूज करें, जो चोकर वाला आटा हो गया, ठीक है, उसमें या मल्टीग्रेन जिसमें हो गया,
लेकिन उसकी भी तादाद उतनी हो जितनी कि एक मुनासिब हद तक हो। बिल्कुल, जितनी ठीक आपकी है, एक्टिविटी है ना। हाँ ठीक है। हाँ। क्योंकि होता ही है ना कि एक बंदा एक बंदे की डाइट है, अगर वो 2 रोटियां या 4 रोटियां खाता है, जब तक वो उतनी ही एक्सरसाइज रोज ना कर ले उसको तसल्ली नहीं होती है। तो फिर डाइट को ऑप्टिमम रख के हम कार्ब को इनटेक को मिनिमम, यानी कितने ग्राम, अगर थोड़ा सा उसको ऐसे नहीं, उस ग्राम्स में मैं आपको क्वांटिफाई नहीं कर सकती। हाँ, अलबत्ता जो मतलब जो हमारी पूरी 200-250 कैलोरी के हवाले से अगर कोई कैलकुलेशन पूरी के साइज की अगर आप 2 रोटियां जौ की ले लें तो दैट वुड बी एन ऑप्टिमल थिंग फॉर एक मील के लिए, पर्सन हु इज एक मील के लिए, एक मील के लिए whose height is about more than 5'6" and उनका जो है सेंट्रल एरिया वेट गेन बहुत कम है। ठीक, हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब खाने का जो वक्त है वो कौन सा बेहतर है, या जैसे अब आजकल तो हमारा ट्रेंड है, हम तो शर्तें लगी होती है घर में कि फलां ब्रांड जो है रात को 3 बजे तक डिलीवर कर रहा है और फलां 2 बजे तक डिलीवर कर रहा है और पिज्जा पार्टीज हो रही हैं और वो जग सारा। ये टाइमिंग क्या मैटर करती है खाने की? टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यकीन माने कि हमारी नई नस्ल को तबाह कर रही है मिडनाइट डिलीवरीज वाला सीन जो है। वैसे तो हम बड़े खुश होते हैं और वाकई शर्तें लगी होती हैं कि कौन सी जगह क्या डिलीवर कर रही है, और वो पार्टी मूवी लगी है जी, और जी पार्टी करें जी रात को, सारे वो हो रहे हैं और बिला वजह खा रहे हैं, बिला वजह, और फिर उसके बाद सो रहे हैं। तो क्या वो सारा जो वेट गेन है, जो सारा कुछ आपने खाया, वो यहाँ पे आके और आपकी दिल की शरियानों पे नहीं जम जाएगा? क्या आप इस चीज को सोच रहे हैं? अक्सर लोग आप हैरान हो गए, मुझे कहते हैं हम सारा दिन कुछ नहीं खाते, सिर्फ रात को हम खाना खा लेते हैं। तो वो दैट इज रॉन्ग। 8 बजे अपनी खाने की दुकान का शटर डाउन, खत्म। अगर आपने लेना है तो आप दूध ले लें, आप कोई हर्बल टी पी लें, लाइट सी कोई, और लाइट सी भी लोग समझते हैं समोसा लाइट है, लोग समझते हैं पैटीज लाइट है। वो तो नहीं, आपको याद होगा वो 300 कैलोरी का समोसा, डाटर समोसा मशहूर हो गए, है ना, डाटर 500। ये नहीं करना, ठीक है? सो बी वेरी वेरी केयरफुल। लाइट से ग़िज़ा से मतलब है इनका कि आप सूप्स ले लें, वो भी उसमें कॉर्नफ्लावर कम हो, आप अंडा बना लें, प्रोटीन आपके अंदर चली जाएगी। लेकिन प्लीज इसको 12 बजे से ज्यादा प्रोलॉन्ग मत कीजिए रात को। रात की नींद बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, जो लोग रातों को जागते हैं और सुबह उठते हैं, ठीक है, वो साइकिल बिल्कुल उठा देते हैं, उसकी वजह से भी मोटापा होता है। बॉडी है वो डेली लाइफ जो पैटर्न है उसके साथ एसोसिएटेड नहीं। लाइक वाइज आप मेडिकल से रिलेटेड है तो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा कि आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो आपकी एनर्जी ज्यादा होगी कि कम होगी? मॉर्निंग में ड्यूरिंग जब आप मिड डे होगा फिर उसकी क्या हो जाएगी और रात को एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फिर आप सो जाएंगे। ऐसे तो हम क्या करते हैं, रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं। हमने अपनी क्लॉक ही उल्टा दी। और बड़ी बात है कि जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है उस वक्त हम खा रहे हैं। तो ये चीज मैं आपसे पूछना एक्चुअली हम थायराइड की, ऐसे हाइपोथायराइड नहीं जो लोग होते हैं जिनका थायराइड, हम उस स्टेट को मिमिक करना शुरू हो जाते हैं। ठीक, सो ये चीज होती है जो कि आप करते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर हम जो है वो डस्क के बाद, यानी हम शाम के बाद ना खाएं, जैसे सुपर कह लें आप, सुपर कह लें हम, सुपर इज द बेस्ट मील। बिल्कुल, यानी हम जो सपर है या जो आपका रात का खाना है वो आपका होना चाहिए जल्दी। और जैसे हम रोजा इफ्तार करते हैं मगरिब के टाइम, वैसे वाला पैटर्न आप फॉलो करें, लेकिन उसके बाद फिर कोई मील नहीं। ठीक है। अच्छा, अब ये भी एक थोड़ा सा और कंसेप्ट है कि मैंने खाया तो नहीं हैवी मील, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं बहुत ज्यादा ले लिया, तो ये इस पैटर्न का क्या है? हमारे पाकिस्तानी कौम के ऊपर अप्लाई नहीं करता। हम स्मॉल मील्स को नहीं अंडरस्टैंड करते। हमारे स्मॉल मील्स के कॉन्सेप्ट वो नहीं है कि एक सेब खा लिया या एक सलाद ले लिया। दूसरा, हमें बैठने का बहुत रिवाज है। वेस्ट में लोग वॉक करते हैं, ये वेस्ट का ज्यादा रिवाज, साइकिलिंग करते हैं, बिल्कुल जॉगिंग करते हैं। हम जितना कम खाएं और जितना उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग टाइप, एक मैंने देखा है पाकिस्तानी कौम के लिए, जितना वो इंटरमिटेंट फास्टिंग टाइप उस चीज को रखेंगे उतना ही उनका वजन कम होगा। हमारी तो मंचिंग इतनी हैवी होती है। so true। हमने वो चिप्स खाने हैं और वो बिस्किट्स खाने हैं जो फुल ऑफ कार्ब्स हैं, कुछ समझ ही नहीं रहे उसमें सॉल्ट कितना जा रहा है, कितने लोगों को हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है उससे, उस चिप्स के एक पैकेट से खुदा रहा है। इस चीज को चॉइस ऑफ डाइट में एक और भी चीज है कि मैं बहुत थका हुआ था, मुझे गर्मी लगी, मैंने जूस पी लिया, ठीक है, इज दिस गुड फॉर हेल्थ टेकिंग जूस और विद लॉट्स ऑफ शुगर्स? अच्छा, सवाल वापस जी आपसे आज जी, वो ये, इज इट गुड कि मैं आपको आज अभी मशरूब पेश करूं और उसमें मैं आपको अबाउट 10 से 15 चमचियां चीनी की दे दूं, खुश होके पी लेंगे? नो वे, आई हैव लेफ्ट माय शुगर लास्ट 10 years। गुड, लास्ट 10 years से मैंने शुगर इनटेक। सो देयर यू आर, व्हाट आर वी डूइंग? वी आर हैविंग 25 टीस्पून्स इन सर्टेन ड्रिंक्स।
in one glass. Yes. सिर्फ ये कि उसका टेस्ट कैमोफ्लेज है तो चलो वो है। हाँ ठीक है। तो जूसेस आर बैड चॉइसेस until unless कि वो अगर नेचुरल हो विदाउट शुगर हो। नेचुरल में भी कोशिश करें कि आप फाइबर के साथ खाएं। जब आप फाइबर के साथ खाएंगे तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंट्रोल हो जाएगी। जो शुगर की एक स्पाइक है वो स्पाइक जो है वो हम किसी हेल्दी पर्सन या डायबिटिक पर्सन दोनों के लिए वो सुटेबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आप मेडिकल के बारे से इसको डिस्कस करते हैं कि अब कुछ लोग जाते हैं कि 125 हो गया वेट, अब मैं एकदम क्या करूं, मुझे होश आ गया, मैं बहुत वजन हो गया, पहले मैं जो भी करता रहा हूं मैं उसकी माफी दे दे, मैं 125 से मैं 75 पे आ जाऊं, मुझे कोई तरीका बताए, मुझे सर्जरी कर दे मेरी। हाँ। अब सर्जरी कौन सी हो सकती है जो कि फौरी तौर पर आपको जो है रेस्क्यू कर दे मेटाबॉलिक सिंड्रोम से, जो बंदा जा रहा है, नेक्स्ट ट्रेंड आ रहा है डायबिटिक के बाद, उससे क्या हम जो बारियाट्रिक सर्जरी है या मुख्तलिफ जो आजकल जो गैस्ट्रिक बैंड है, स्लीव्स हैं, इस तरह की चीजें हैं, इसमें से बेहतर कौन सी? अच्छा जी, पहली बात तो ये कि अब ये चीजें काफी हद तक कम हो गई। बैरियाट्रिक सर्जरी, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, गैस्ट्रिक बैंडिंग, गैस्ट्रिक लाइगेशन, ये सारी चीजें इसलिए कम हो गई हैं क्योंकि मार्केट में ओज़ेम्पिक यानी कि सीमाग्लूटाइड के नाम से और मंजारो जो कि टिराज़िपिटाइड है, अगला सवाल इसी भी ऊपर है, और वो उससे हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि आपकी सोच होगी। मैं बहुत शुरू में रिजर्व थी इस चीज के ऊपर कि ये इस्तेमाल किया जाएगा ना। जब मैंने इसका 3 साल का ट्रेंड देखा और मैंने देखा कि आपने देखो केमिकल तो कोई भी खाओगे, आप पैरासिटामोल की भी गोली खाओगे तो साइड इफेक्ट्स होंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। लेकिन हमने ये वे करना है कि हमारी बैड हेल्थ, इसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हुआ है, हाइपोथायराइड हुए हुए, पेट बाहर है, बुरे हाल, बांके दिहाड़े, चला जा नहीं रहा, गिटे गोडे रह रहे हैं, उसमें अगर हम टीका लगवा के एक हेल्प या एक सहारा ले लें और अपना वेट कम कर लें और बाद में डाइट प्लानिंग पे आ जाए, अगर नेचुरली अभी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए इसके, सर्जरी आर लेस प्रेफरेबल। आप ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा कोई इमरजेंसी है, फिर आपको कोई ऐसी सर्जरी जो आपको रेस्क्यू कर सकते हैं, कोई एक सर्जरी, टाइप ऑफ सर्जरी, उसमें वही गैस्ट्रिक बैंडिंग जो है बेस्ट है, या गैस्ट्रिक, लेकिन उसमें भी फिर बात वहीं पे आ जाएगी, आपको थोड़े पे गुजारा करना पड़ेगा अल्टीमेटली। उसमें पता है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज लोगों को हो जाती है, बाल गिर जाते हैं, विटामिन्स की डिफिशिएंसीज हो जाती हैं, इसलिए वो अब सारी चीजें ना बिल्कुल एब्सोल्यूट हो रही है। ये टीका बहुत तहलका मचाने वाला है और अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये एफडीए ने भी अप्रूव कर दिए फॉर वेट लॉस। जी हां, ठीक है। अच्छा, ओज़ेम्पिक ले लिया या मंजारो ले लिया या सेमाग्लूटाइड ले लिया, अब पब्लिक अवेयरनेस एक तो नहीं है इस हवाले से, एक बार इवन डॉक्टर्स को भी अवेयरनेस नहीं है। सेकेंडली, अब मैंने आज ओज़ेम्पिक का रेट पता किया 27,000 पर वाइल उसकी एक है, तो एक तो अफोर्डेबिलिटी इशू है, जो कि पूरे महीने के लिए काफी है, जिसमें 4 डोज हैं, उसमें 4 डोज है। ओके, शुरू का डोज है। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ी सी लोगों को बताएं कि ये क्या सेफ है, और समझा जाता है कि डायबिटिक लोगों के लिए है, बाकी के लिए ये, तो इसके बारे में मैंने देखा कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के मरीज आए, इससे काफी हुआ है। हाइपोथायराइडिज्म के मरीज जिनकी वेट स्टक होता है, उनको बहुत फर्क पड़ा है। जिन लोगों का हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बहुत ज्यादा है विद सेंट्रल एरिया वेट गेन, उनको बहुत फर्क पड़ा है। तो इसमें सस्ती ऑप्शंस भी आ गई हैं जो हमारे क्लिनिक में होती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज तवज्जो दिलाओ जो मैं आपके चैनल पे कहना चाहती हूँ, वो ये है कि लोग घर में बैठे खुद ही से कर रहे हैं, खुद ही से। जी, बात हो रही है आपकी डाइट की, आपकी चॉइस ऑफ डाइट की और आपकी लाइफस्टाइल की। बातचीत हो रही है डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा से कि हमारी जो डेली रूटीन है, लाइफस्टाइल है, ये हमें कैसे मुतासर कर रही है और इसका सद्देबाब क्या है, और जो लोग डाइटिंग करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या उनकी जो है वो ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट है, डाइट कैसे होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, और जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अमूर है वो कैसे गुजरने चाहिए, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मज़ीद भी इस पे बात होगी, लेकिन एक वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। जी।